Assalamu alaikum, dear student. Today we discuss about ecological pyramids and biogeochemical cycles. तो सबसे पहले हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्कस करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की टर्म सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने इंट्रोड्यूस करवाई इन 1927 में। इकोलॉजिकल pyramid होता क्या है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। मतलब कि एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है, कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है या एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर कितना लिविंग मैटर प्रेजेंट है या ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली हम कोन शेप को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोन की शेप होती है ना, उस तरह हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं कोन शेप में, और जो हर ट्रैफिक लेवल में हम शो कर रहे होते हैं कि इस ट्रैफिक लेवल में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं या कितना ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि इसकी दो टाइप्स हैं और किस ट्रैफिक लेवल में कौन से नंबर प्रेजेंट होते हैं और कौन सी ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट होती है। तो इसकी बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की तीन टाइप्स हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर सिर्फ दो ही टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए हम सिर्फ दो को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप्स है पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स में हम बच्चे शो करेंगे, एक ग्राफ शो करेंगे, ठीक है, पिरामिड शेप में, और उसमें बताएंगे कि हर ट्रैफिक लेवल के अंदर कितने कितने नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल के कितने कितने नंबर प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन देखते हैं पिरामिड नंबर्स की। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो हमने फूड चेन देखी थी एक, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फूड चेन देखी थी, उसके अंदर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होते हैं। तो उन ट्रॉफिक लेवल के अंदर एक स्पीशीज़ के कितने कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है और एक मखसूस एरिया में, ठीक है, पर यूनिट एरिया में, मतलब कि हमने एरिया जो है वो स्पेसिफिक कर लेना है, और उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितने इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे उस इंडिविजुअल का हम नाम देंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स का। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर इन लेसर अमाउंट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर फ्यूअर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बच्चे, सबसे जो ज़्यादा नंबर प्रेजेंट होते हैं वो प्रोड्यूसर्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन होते हैं? कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर से थोड़े कम होंगे। इसी तरह उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर से कम होंगे, और इसी तरह ये नंबर्स जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे टर्शी कंज्यूमर की तरफ या डिकम्पोजर की तरफ, इनकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। सो प्रोड्यूसर्स आर द स्मॉलेस्ट साइज बट मैक्सिमम इन नंबर्स। कहते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका साइज़, ठीक है, बॉडी शेप की बात हो रही है, वो उनका साइज़ छोटा होता है लेकिन वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रासेस का साइज़ आप देख सकते हैं छोटा सा होता है, लेकिन वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं बच्चे, वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, लाइन हो गया, ये कौन है? टर्शरी कंज्यूमर। इनके नंबर्स कम होते हैं लेकिन साइज़ ज़्यादा होता है। तो ये याद रखना है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है लेकिन नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। ये देखें, नीचे सबसे नीचे प्रोड्यूसर दिखाया गया। प्रोड्यूसर्स के बच्चे नंबर ज़्यादा है लेकिन साइज़ क्या है? छोटा है। इसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर नंबर्स प्रोड्यूसर्स की निस्बत कम हो गए हैं। इसी तरह जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ मूव करते हैं तो इसके नंबर्स प्राइमरी कंज्यूमर से कम हो गए हैं, और इसी तरह टर्शी कंज्यूमर भी आगे नंबर सबसे कम हो जाते हैं। और ये देखें, आपको एक पिरामिड दिखाया जा रहा है, सबसे नीचे नंबर ज़्यादा हैं तो इसलिए बड़ा बाग के साथ शो किया है। इसी तरह ऊपर नंबर कम होते जा रहे हैं तो इसका साइज़ भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक कोन शेप बन गई है, तो इसको बोलते हैं हम पिरामिड। नेक्स्ट दूसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो सबसे पहले बायोमास की डेफिनेशन देखते हैं। बायोमास होता क्या? टोटल नंबर ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम के अंदर जितना भी लिविंग मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, लिविंग मैटर से कम आधा प्रोड्यूसर्स आ गए या कंज्यूमर आ गए, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग मैटर। एक इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग मैटर प्रेजेंट है उसको हम नाम देते हैं बायोमास का।
तो अब बायोमास की बेस पे एक पिरामिड ड्रा करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, इसको हम बोल देंगे, नाम दे देंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास प्रेजेंट है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मैक्सिमम बायोमास अकर इन प्रोड्यूसर्स। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मतलब कि जो खुश्की वाले इलाके हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोमास किन में प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में T1 में। और T1 किस पे मुश्तमिल होता है? प्रोड्यूसर्स पे। उसके बाद ये बायोमास कम होता जाता है, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर में ये बायोमास कम हो जाएगा। इसी तरह जब सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे उसमें और कम हो जाएगा, और टर्शियरी कंज्यूमर में आगे सबसे कम रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की गई है। सबसे नीचे देखें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका बायोमास सबसे ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। इसी तरह जब प्राइमरी कंज्यूमर पे आते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर पे आगे और कम हो गया, और टर्शियरी कंज्यूमर पे आगे सबसे कम हो जाता है। तो जैसे जैसे पिरामिड ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम होता जा रहा है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं हम बायोमास पिरामिड का। तो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आपने इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन लिख देनी है और साथ में इसकी दो टाइप्स को एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद हम देखेंगे जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, तो बायो जियो केमिकल बच्चे वर्ड तीन डिफरेंट वर्ड्स पे मुश्तमिल है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब होता है अर्थ, और केमिकल का मतलब होता है डिफरेंट केमिकल। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अर्थ या इन्वायरमेंट कह लें। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान केमिकल का एक्सचेंज होना, इसको हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। क्या बोला है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान डिफरेंट केमिकल्स का एक्सचेंज होना। ठीक है, वो एक साइकिल में एक्सचेंज होते हैं, तो इस साइकिल को हम नाम दे देते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। तो डेफिनेशन देखते हैं। It is the cyclic pathway through which material moves from environment to organisms and back to environment। कहते हैं ये एक साइकिल है जिसमें डिफरेंट केमिकल्स इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में आते हैं और ऑर्गेनिज्म से दोबारा इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। इस साइकिल को हम नाम देते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। तो सबसे पहले बच्चे साइकिल है जो, वो है कार्बन साइकिल। दो आपकी बुक में दो साइकिल दिया गया है, कार्बन साइकिल और दूसरा नाइट्रोजन साइकिल। तो सर आज हम सिर्फ कार्बन साइकिल को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन की अक्रंस देखते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बच्चे कार्बन नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंट चीज़ों में प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन इज़ द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी काइंड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सूरत में प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चे आपने अमाइनो एसिड का फार्मूला पढ़ा होगा। अमाइनो एसिड में एक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्फा कार्बन, मतलब कि ये प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह बच्चे ये लिपिड वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो कार्बन प्रेजेंट हो सकता है ग्रेफाइट के अंदर या डायमंड के अंदर। ठीक है, इट इज़ आल्सो कर इन कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में प्रेजेंट है। इसी तरह मेजर सोर्स ऑफ कार्बन फॉर लिविंग वर्ल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड वाटर। कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली जो अपनी कार्बन कार्बन की डेफिशिएंसी है वो एटमॉस्फेयर से पूरी करते हैं या वाटर से पूरी करते हैं। इसी तरह कार्बन जो बच्चे वो फॉसिल फ्यूल में प्रेजेंट हो सकती है। फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं हम? ये पेट्रोल हो गया, डीजल या केरोसिन ऑयल वगैरह को, कोयला वगैरह को हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। तो उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होती है। कार्बोनेट ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बच्चे डिफरेंट अकरेंस है कि कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब इसका साइकिल देखते हैं हम कि ये कैसे सर्कुलेट करता है। कार्बन जो एक एलिमेंट है, ये कैसे इन्वायरमेंट में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान सर्कुलेट करता है। तो बच्चे द मेजर प्रोसेस दैट ब्रिंग कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और वाटर इनटू लिविंग वर्ल्ड इज फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे प्लांट हमें पता है, प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या मराद है? इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन्वायरमेंट से लेंगे और इन्वायरमेंट से लेकर इसको फिक्स कर देंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड थी वो अब प्लांट्स की बॉडी के अंदर आ गई है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज।
ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट हर्बीवोर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स एनिमल। तो हर्बीवोर्स जब खाएंगे तो अब कार्बन के मालिक्यूल्स हर्बीवोर्स में आ गए। हर्बीवोर्स को बच्चे कार्निवोर्स खाएंगे और कार्निवोर्स को डिकम्पोजर खाएंगे। तो इस तरह ये इन्वायरमेंट से जो कार्बन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आ गई है। अब हमें पता है कि जो हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है या डिकम्पोजर है या प्लांट्स हैं, इन्होंने रेस्पिरेशन करनी होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन की सूरत में ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर रहे होते हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से दोबारा वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो ये क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गई और रेस्पिरेशन की सूरत में दोबारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से इन्वायरमेंट में वापस चली गई। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक टू इन्वायरमेंट बाय द रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। उसके अलावा दूसरा प्रोसेस है बच्चे इन्वायरमेंट में भेजने का, इसको डिकम्पोजर की मदद से। इट इज़ आल्सो रिलीज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड डेड बॉडीज बाय डिकम्पोजर्स। उसके अलावा बच्चे तीसरा इसका जो मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को दोबारा इन्वायरमेंट में भेजने का, वो है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मैटर है वो ज़मीन के नीचे बचे बरीड हो जाता है। बरीड होने के बाद वहाँ पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनका क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है या डिफरेंट फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। उन फॉसिल फ्यूल को हम लिविंग ह्यूमन बीइंग निकालते हैं, उनको बर्न करते हैं और बर्न करने की सूरत में जो गैसेस रिलीज होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल था वो दोबारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में मूव कर गया। तो इस सारे साइकिल को हम बच्चे नाम देते हैं कार्बन साइकिल का। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की गई है, फ्लो चार्ट है। ये देखें, ये एक एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। प्लांट ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है वो प्लांट्स के अंदर आ गई है। इन प्लांट्स को बच्चे डिफरेंट कार्निवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे या कार्निवोर्स खाएंगे, ठीक है। तो प्लांट से कार्बन आ गई लिविंग एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स रेस्पिरेशन करेंगे और रेस्पिरेशन की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी। एक प्रोसेस हो गया। या दूसरा प्रोसेस, इन कार्निवोर्स की या प्लांट्स की डेथ हुई, डेथ की सूरत में ये क्या बन गए? वेस्ट फॉसिल फ्यूल बन गए। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की जाएगी इंडस्ट्री के अंदर, और इंडस्ट्री जब जो गैस रिलीज करते हैं उस सूरत में ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो ये एक पूरा साइकिल है। आपने इसी तरह सिर्फ नाम लिख के इसको ड्रा कर देना है, ठीक है। ये पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख दें कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो प्लांट्स में आ गई, प्लांट से एनिमल्स में आ गई, एनिमल्स रेस्पिरेशन करेंगे तो दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, डिफाइन बियोलॉजिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, एक्सप्लेन कार्बन साइकिल विद डायग्राम या फ्लो शीट डायग्राम। So this is all about today lecture. Thank you.